हेलो फ्रेंड्स, मैं डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट यहाँ पे देखेंगे आपके अप्रैल और मई के। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके इसी से इम्पोर्टेंट है। पिछले सेशन में मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिया था, नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए व्यापम में जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप जो पीएससी प्री वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ पुलिस, उन सभी एग्जाम के लिए आएगा। शिक्षाकर्मी भर्ती करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है वैसे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं और बालिकाओं, ठीक है, महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस जिला पुलिस के द्वारा नौनी सुरक्षा रथ मुहिम शुरू किया गया है? दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, रायपुर या आपके जसपुर जिला में? तो इसका जो करेक्ट डी ऑप्शन जसपुर जिला। ठीक है, तो जसपुर जिला में यहाँ पे जो महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित जो है अपराधों को जो है रोकने के लिए, लगाम लगाने के लिए जो है जसपुर जिला में यहाँ पे जो है नौनी सुरक्षा रथ मुहिम इसको जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हाल ही में। तो यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर के बगिया से, जसपुर जिले के अंतर्गत जो बगिया, यहाँ से जो है नौनी सुरक्षा रथ का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। और इस रथ का संचालन उद्देश्य किया जो है जिले में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, ऐसे मामले की जो है एक तरह का कमी लाना है। ठीक है, सुरक्षित इसको चलाना है, इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है लाया जा रहा है। ठीक, महिलाओं और बालिकाओं के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के हित में कौन से जिले में श्रम वैन संचालन की शुरुआत की गई है? रायपुर, जसपुर, आपके सरगुजा जिला या बस्तर जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसपुर जिला। तो निर्माण श्रमिकों के हित में ये आपके जसपुर जिला में श्रम वैन संचालन की शुरुआत यहाँ पे जो है की गई है, और इसको हम अच्छे से जान। तो यहाँ पे देखेंगे तो श्रम वैन के माध्यम से जो है जो जिला है जसपुर जिला में विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो निवास करते जो असंगठित श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक जो है जिनकी आयु 18 से लेकर जो है 59 वर्ष है, इनका जो है पंजीयन श्रमिक वैन के माध्यम से किया जाएगा। और श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जो है लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, श्रम विभाग में जितने भी जो है जो श्रमिकों के जो हित में जो योजनाएं लाई उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, जिसका एज 18 से 59 वर्ष होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के खेल अलंकरण समारोह 2024 में वर्ष 2020-21 के लिए किस खिलाड़ी को हैंडबॉल के लिए जो है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दिया गया है? श्री कंचन महानंद को, कुमारी रोहिणी साहू और आपके श्री हितेश निर्मलकर या कुमारी वेदिका खुशी और रावणा जी को? तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए कुमारी कंचन महानंद को हाल ही में जो खेल के क्षेत्र में अलंकरण जो है समारोह में 2024 के लिए। ठीक है जी, ये खेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आते हैं 2020-21 के लिए इनको जो है ये जो खिलाड़ी हैंडबॉल खेल से संबंधित है, हैंडबॉल प्लेयर हैं, हैंडबॉल खेल के लिए जो है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपका जो है कंचन महानंद को। ठीक है, ये दुर्ग जिले के हैंडबॉल खिलाड़ी। साथ ही ये लगभग 3 लाख रुपए का जो पुरस्कार राशि इनको साथ में दिया गया है। तो कंचन महानंद कौन खेल से संबंधित है? हैंडबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे आप पता होना चाहिए कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है जी, ऐसा भी एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गांव में होने वाले कार्य और उसमें खर्च की राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? मोर गांव और मोर पंचायत, मेरी पंचायत ऐप, छत्तीसगढ़ पंचायत ऐप या मोर छत्तीसगढ़ ऐप? तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो हमारे गांव में बहुत सारे जो है कार्य होते हैं और उसमें खर्च की राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने के मतलब इस काम के लिए जो है इतना खर्च हुआ, एक तरफ जो डाटा जो है उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है जिसका नाम है मेरी पंचायत ऐप। ठीक है, तो वो जो छत्तीसगढ़ के जो सभी ग्राम पंचायत गांव में जो है कार्य उसमें जो खर्चे के जो राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण EOW व एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको ACB बोलते हैं, इसके अतिरिक्त जो प्रभार है किन्हें सौंपा गया है? IPS भावना गुप्ता को, IPS अभिषेक पल्लव जी को, IPS अमरेश मिश्रा या IPS आरिफ शेख को? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल में छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त जो प्रभार किसको दिया गया है? IPS अमरेश जो मिश्रा जी को इनको दिया गया है। तो रायपुर रेंज के वर्तमान पुलिस जो महानिरीक्षक हैं अमरेश मिश्रा को छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो है अतिरिक्त प्रभार इनको जो है सौंपा गया है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बीपीसीएल के निवेश की मदद से किस नगर निगमों में जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी? रायपुर व बिलासपुर में, रायगढ़ व कोरबा में, भिलाई व रिसाली में, रायपुर या और का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, और आपका दूसरा शहर भिलाई हो जाएगा। तो रायपुर और भी जो है भिलाई में बीपीसीएल सभी जानते हैं जो पेट्रोलियम जो है गैस कंपनी है, ठीक, पेट्रोलियम जाने मानी कंपनी भारत की। तो इसके निवेश की मदद से आपके रायपुर और भिलाई में इस कंप्रेस्ड बायोगैस जो है बायोगैस संयंत्र की स्थापना यहाँ पे की जाएगी, रायपुर और कहाँ पे, भिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई नगर निगम में नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक, बीपीसीएल का फुल फॉर्म है, लगभग 100 करोड़ रुपये इसमें जो है निवेश करने वाली है। ठीक है जी, इसको याद रखिए कौन कौन से शहर को चुना गया है इसको। तो छत्तीसगढ़ की सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया है, वह राज्य का किस क्रम का विभाग है? ये जो 58 क्रम का है, ठीक है, 58वां क्रम का, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन व अभिकरण विभाग का गठन किया है, वह राज्य का जो है किस क्रम का विभाग है? तो 58 क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे सुशासन व अभिसरण विभाग को देखेंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ का 58वां गठित विभाग है। प्रदेश में राज्य सरकार की जो है जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए जो है ये जन समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए इस विभाग का जो है गठन किया गया है। इस विभाग के गठन के जो है बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुलभ पहुंच सुनिश्चित यहाँ पे है की जाएगी। और साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए जो है पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और नए विचारों और क्रियाविधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधारों के लिए जो है कार्य यहाँ पे किए जाए। और विभाग के द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग यहाँ पे जो है आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यहाँ पे जो है एनएफएस बोलते हैं, ठीक है, इसके 5वें के अनुसार छत्तीसगढ़ के कौन सी जिले में बाल विवाह से सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए? ये जो राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है जिसमें छत्तीसगढ़ में जो है कौन सा जिला है जहाँ पे जो है बाल विवाह सर्वाधिक मामले दर्ज किए हैं? सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर या जसपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजपुर जिला। ठीक है, सूरजपुर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे बाल विवाह जो है सर्वाधिक जो है मामले यहाँ पे जो है देखने को मिला सूरजपुर। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो सूरजपुर ऐसा जिला है, ये जो है रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इन्होंने जारी की है जिसमें छत्तीसगढ़ के जो जसपुर जिला है यहाँ पे बाल विवाह के जो है मामले सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है दर्ज किए गए। चलिए एक तरफ जो है हम डाटा पे नज़र डालते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFS 5 के अनुसार सर्वाधिक बाल विवाह जो आपके जसपुर जिले में लगभग 34.28% है, इसलिए फर्स्ट है। बलरामपुर 24.60%, ये जो है सेकंड नंबर में है। कोरिया 22.89%, ये जो है थर्ड में है। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, फिर कोरिया। तो बाल विवाह के जो उपरोक्त आंकड़ों के जो मद्देनज़र छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान यहाँ पे जो है शुरू किया गया है। ठीक है, खास करके ये डाटा को याद रखिए। कृषक उन्नति योजना के तहत सामान्य ग्रेड धान के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपये की जो है इनपुट राशि दी गई है? 916 रुपये, 970 रुपये, 918 रुपये, 919 रुपये। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषक उन्नति योजना के तहत सामान्य ग्रेड धान के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपये की इनपुट राशि दी गई है? तो 970 रुपये जो है यहाँ पे जो है राशि दी गई है। ये आपका 3100 रेट के हिसाब से, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कृषि उन्नति योजना, ये योजना जो है करीब वर्ष 2023-24 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य है राज्य के किसानों को आय फसल उत्पादकता को बढ़ाना, फसल की काश्त लागत में जो है कमी करना है। और कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP बोलते हैं, राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत जो है राशि यहाँ पे इनपुट राशि दी गई है। ठीक, PME जो है बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसान जो है कितने ई बसों की स्वीकृति मिली है? 140, 195, 160 या डी है 240? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। PME बस योजना के तहत लगभग 240 जो है छत्तीसगढ़ में जो है बसों की स्वीकृति यहाँ पे जो है मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे PME बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को लगभग 240 सिटी बसों की सौगात मिली है, जिसमें रायपुर 100 मीडियम, दुर्ग भिलाई में 50 मीडियम, बिलासपुर में 35 मीडियम,
15 जो है मिनी कोरबा में और 20 मीडियम जो 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति की गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में जो है इससे क्रांति आएगी। ठीक है, ये सभी डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। और इसके तहत भारत सरकार ने ट्रिपल P मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को PM ई बस सेवा की योजना की जहाँ पे शुरुआत की गई। 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वर्ष का पूर्व बकाया बोनस के रूप में कितनी राशि दी गई है? 3671 करोड़ रुपया, 3176 करोड़ रुपया, 3716 करोड़ रुपया या 3235 करोड़ रुपया। ये डाटा आपको जो है याद होना चाहिए। लगभग 3716 करोड़ रुपये जो है ये जो सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वर्ष का जो पूर्व बकाया बोनस के रूप में इसको जो है दिया गया है। कितना? 3716 करोड़। एस्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में एस्ट्रो पार्क जो बनाए जाने की योजना है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर या आपके जो है बलरामपुर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है, तो एस्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जो है एस्ट्रो पार्क बनाए जाने की यहाँ पे जो है योजना की गई है। तो जानते हैं यहाँ पे एस्ट्रो पार्क योजना, तो खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम लोगों तक जो है समझाने के लिए केंद्र ने एस्ट्रो पार्क योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश में जहाँ भी कर्क रेखा गुजर रही उस राज्य में कर्क रेखा पर जो है एस्ट्रो पार्क डेवलप किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक घटनाओं को, पौराणिक विश्वासों को जो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को जो है सामने लाया जा सके। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को, कौन कौन से जिला है चिन्हांकित किया गया? सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले चरण में सूरजपुर जिले के जो है मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर जो है पार्क बनाने की योजना यहाँ पे जो है प्रस्तावित है। ठीक है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त किया गया है? आलोक चंद्रवंशी, नरेंद्र कुमार शुक्ल, श्री मोहन सिंह, ए और बी दोनों। तो इसका जो है श्री आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ल को छत्तीसगढ़ राज्य के सूचना आयुक्त के पद पे जो है नियुक्त किया गया है। आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ल, ये दोनों नाम को पता होना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्लास ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? सर्वे से, रोजगार से, स्वास्थ्य से या आपके राशन से संबंधित? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उल्लास ऐप का संबंध जो है सर्वे से संबंधित है। इसका खास करके जो असाक्षर लोगों के लिए जो है सर्वे के लिए जो है इस जो है उल्लास ऐप को जो है डेवलप किया। ठीक है, तो ये जो है सर्वे को जो है उल्लास ऐप सर्वे के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है। तो कैसा लगा सेशन आज का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहले बार आए हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा सेशन, और मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है जी, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।